अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और हर हरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पूरे दिन का व्लॉग। तो मैंने सोचा है कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया जाए। तो दिन को मैं बना रही थी हल्की फुल्की सी सेवइयाँ। सेवइयाँ मैंने बनाई हैं जी। मैंने पानी में पहले सेवइयों को बॉयल किया है और फिर मैंने दूध डाल के और चीनी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इनको अच्छे से बॉयल आने तक पकाया है। और ठंडा करने के बाद मैंने इस पे ऐड कर दिया था खोपरा, जो कि मैंने क्रश किया था, और मैंने बादाम थोड़े से काट के और सावगी जो होती है वो मैंने इसमें डाल दी थी। तो जब ये ठंडा होगा तो फिर इसे हम खाएंगे। अभी ये तकरीबन इतना ठंडा नहीं हुआ, लेकिन ये कि खाने के काबिल है। तो ये मतलब इसमें कुछ सेवइयाँ बनती हैं कि जिसको ऑयल में फ्राई करते हैं। फिर तो ये मैंने सिंपल और इजी रेसिपी बनाई है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मतलब आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप लोग एक फ़ैमिली की तरह हो। तो फिर जैसे अपनी फैमिली से छोटी छोटी चीज़ें शेयर की जाती हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी है वो ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो मौसम बड़ा ही प्यारा बना हुआ था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो चलते हैं। कुछ चीज़ें भी लेनी थी मैंने मार्केट से, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर वो मतलब घर के पास ही कोई गांव है, तो कह रहे थे चलो मैं तुम्हें उस गांव की सैर करवाता हूँ। आज बारिश हो रही है, मतलब हल्की हल्की और प्यारा मौसम बना हुआ है। तो ये साथ कोई गाँव है, मुझे पता नहीं है इस गाँव का नाम। मेरे हस्बैंड कोई नाम ले रहे थे, लेकिन ये कि मतलब मैं कभी गाँव वाली साइड पे गई नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। और ये परिंदे मतलब खुश हुए हुए हैं और सही भाग रहे हैं। तो ये बंदे आ रहे हैं बारिश में, बेचारे एंजॉय कर रहे हैं। तो आगे मेरा ड्राइवर बैठा हुआ है। अभी हमारे पास गाड़ी है 2 पहियों वाली, तो इंशाल्लाह हम 4 पहियों वाली भी ले लेंगे, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा और अगर मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरा साथ दिया। तो साथ साथ आप लोग देखें, मतलब गांव की ज़िंदगी तो सबको पसंद होती है। हम लोग शहरों में रह रह के फेडअप हो जाते हैं, मतलब सुकून नहीं होता शहरों की ज़िंदगी में। गांव की ज़िंदगी में बड़ा ही सुकून है। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज सारी टेंशनों परेशानियों को छोड़ के आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो देखो और इंजॉय करो कि गाँव के वेदर को, गाँव का वेदर कितना प्यारा है। तो आई होप कि आपको जो है वो ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो पसंद आएगी। वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, गांव में नहीं रहते। उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग देखिएगा और अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करिएगा। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे। तो ये देखें बारिश तेज़ हो गई है। घर से जब निकले थे तो मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी जो है वो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और जानवर बेचारे भी दरख्तों के साए के नीचे जो है वो बैठ गए। ये सामने कोई मस्जिद है, पता तो नहीं कौन सी मस्जिद है, लेकिन लगता है कि काफ़ी पुरानी कोई मस्जिद है ये। तो बारिश थोड़ी सी होती है और इतना पानी भरने हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी फिर बारिश हो रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए। हमने कहा है कि चलो स्टॉप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बारिश थोड़ी सी रुकती है तो फिर जो है वो हम लोग आगे जाते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाते हैं। आप लोग कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं, या किस तरह की मैं वीडियो बनाया करूं। कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। तो अभी हम दूसरे गांव पहुंच आए हैं, मतलब जिस गांव में हम लोग गए थे उससे आगे वाले गांव में हम पहुंच आए हैं। और ये है जी पुल। पुल पे जो है वो मतलब इसके नीचे पानी तो नहीं है, मतलब ये सूख गया सारा। तो बारिश है, लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में जा रहे हैं। वैसे तो गर्मी की बारिश है, गर्मी की बारिश ने क्या कहना है किसी को, लेकिन फिर भी जो है वो लोग, ज़ाहिर सी बात है फिर बारिश में बंदा भीग जाता है। और ये गाय भैंसें बेचारी घास वगैरह खा रही हैं। ये कि गांव में नेचर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब हम लोग रूटीन के कामों से मतलब इतना फेडअप हो जाते हैं कि हम लोग नेचर को बिल्कुल भूल चुके हैं।
तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैं आप लोगों को बिल्कुल नेचुरल चीज़ें दिखाऊं। ग्रीनरी देखने से आपको पता है कि इंसान की जो नज़र है वो बहुत ही अच्छी रहती है और ज़हन भी है वो फ्रेश हो जाता है। तो कभी कभार आप लोगों को भी मतलब अगर आप लोग किसी सिटी में रहते हैं तो आप लोगों को भी चाहिए कि गांव में जाएं, जाके जो है वो लाइफ एंजॉय करें, देखें। गांव में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्यूबवेल हो गए, फिर उसके बाद वो जिसमें ईंटें बनती हैं, भट्टी वगैरह, फिर उसके बाद ये जो गंदम से दाने निकालते हैं, ये वाली चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब हम इन चीज़ों को मिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि गांव में जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी खुराक होती है वो ताज़ा होती है, खालिश खुराक होती है। शहरों में हमें मतलब खालिश चीज़ें नहीं मिलती, खालिश चीज़ें खाने को हम लोग तरसते हैं। तो आप लोग भी मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव है गांव में तो आप लोग जाएं, सुकून की ज़िंदगी बसर करें। तो अभी हम लोग जो है वो घर पहुंचने वाले हैं। तो घर में आई थी तो मैंने सोचा कि अभी खाना बनाना है शाम का। तो मैंने ना दाल को मैंने कहा चलो भिगो देती हूँ। साफ़ की है मैंने कहा कोई इसमें गंद वगैरह या कोई पत्थर वगैरह ना रहे, कि जब हम खाना खाते हैं तो वो मुंह में आती है तो वो फिर बड़ा से गुस्सा आता है बंदे को। तो मैंने दाल को भिगो दिया था तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको प्रेशर लगा दूँगी, तो ये तकरीबन 20 मिनट में ये दाल बन जाती है। इसमें मैंने पानी डाला है 1.5 से 2 गिलास, और इसको जो है वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी मसाला जात। मसाला जात मैंने क्या डालने हैं, मैंने इसमें जो नॉर्मल हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, सुरख मिर्च। हम लोग मसाला बहुत कम खाते हैं, मतलब खाना में मसाले हम लोग बहुत कम खाते हैं, इसलिए मतलब मिर्च मैं थोड़ी इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब मिर्चें खाते हैं, तो मतलब मिर्चें तो मैदे के लिए भी अच्छी नहीं होती, तो ज़्यादा आप लोग सब्ज़ मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 चम्मच डाली थी सुरख मिर्च, क्योंकि ये मिर्च इतनी तेज़ नहीं है। और नमक मैंने डाला है इसमें तकरीबन 1 चम्मच, और एक थोड़ा सा मतलब दूसरी चम्मच बिल्कुल थोड़ी सी, जैसे एक चुटकी होती है, 1 चम्मच आप भर के डाल सकते हैं। तो नमक मिर्च कम ही खाना चाहिए जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। और हल्दी आपको पता है ये जख्मों के लिए और ये मतलब जोड़ों के लिए बड़ी अच्छी होती है, तो मैं तो हर खाने में हल्दी ज़रूर डालती हूँ। तो सिंपल सी रेसिपी थी, मैंने कहा चलो खाना बना रही हूँ मैं, अपनी यूट्यूब फैमिली से भी जो है वो शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों से तो मैंने हर चीज़ें शेयर करनी होती हैं। तो अब मैं प्रेशर को बंद कर देती हूँ। तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है वो मैं इसको ओपन करूँगी, मैं खोल के देखूँगी, अगर तो मतलब पानी हुआ इसमें तो मैं इसको अगेन से बंद कर दूँगी। तो जितनी देर में मेरी दाल मतलब पकती है तो मैं लहसुन जो है वो उसको छील के और उसको काट के रख लेती हूँ या क्रश कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे दाल पकेगी तो फिर मैंने तड़का भी तो लगाना है। तो मैंने कहा चलो ज़रा मैं ना जितनी देर में दाल पक रही है उतनी देर में जो है वो मैं लहसुन छील लेती हूँ। एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा ये कि बंदा कोई और काम कर लेता है। तो ये देखें जी दाल तकरीबन पक गई है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पानी है। तो ये जब मैं इसको तड़का लगाऊंगी, तड़का लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी। तो ये दाल थोड़ी देर बाद जो है वो गाढ़ी हो जाती है। अभी गर्म है इस वजह से ये पानी पानी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए जो है अभी मैंने इसको थोड़ा सा ऐसी हालत में ही छोड़ दिया है। तो दाल अभी गर्म है काफ़ी। तो दूसरी साइड पे जो है वो मैं लगाती हूँ तड़का। मैंने इसको लगाना है, तड़का लगाने के लिए मैंने जो है वो पैन में पहले मैं इसको जो है वो चूल्हा जलाऊंगी और फिर मैं इसको रखूँगी पैन के ऊपर, मतलब चूल्हे के ऊपर रख के, और फिर इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल मैंने यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच डाला है। तो फिर वही बात आ जाती है कि ऑयल भी कम खाएं, नमक मिर्च भी कम खाएं, ताकि इंसान फिट रहता है और मतलब किसी चीज़ की बीमारी भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने लहसुन इसको मैंने क्रश कर लिया था, और मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली थी 5, मैंने इसको मिड में से काट लिया। तो मैंने कहा कि चलो मिर्चों का भी जो है वो थोड़ा सा दाल के साथ फ्राई मिर्चें बड़ा मज़ा देती हैं। तो मैंने सोचा कि तड़के के साथ ही मैं इनको भी फ्राई कर देती हूँ। तो
अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये फ्राई होंगी और इसको जो है वो मैं साथ साथ हिलाती जाऊंगी ताकि ये जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं ऑयल में तड़के के लिए ये गल ना जाए या मतलब जल ना जाए। गलती तो नहीं है लेकिन ये कि मतलब जलने का डर होता है कि अगर तड़के में जो चीज़ आप डाल रहे हैं अगर वो जल जाए तो फिर वो दाल का वो मज़ा नहीं रहता। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये पकना शुरू हो गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो इसको हल्की आंच पे मैं जो लहसुन और जो मिर्चियाँ इसको मैं फ्राई करूँगी इस ऑयल में। कुछ लोग तो मतलब पहले मसाला बनाते हैं और फिर उसके बाद मतलब जैसे मसाला बना के दाल को भून के और फिर पानी लगा के तो फिर उसको बनाते हैं। मतलब उस तरीके से भी बन जाती है लेकिन मतलब मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ तो मैंने कहा कि मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो लहसुन आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। तो बाकी आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग जो है वो वीडियो सारी देखा करें, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ही मैं कर सकती हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है देखें या ना देखें, क्योंकि ये आप लोगों की मदद के बगैर जो है वो ना तो मेरा चैनल ग्रो होगा ना मतलब मुझे कामयाबी मिलेगी। ये सब आप लोगों की बदौलत है। तो मैं तो सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ और आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ की अपील होती है कि आप मेरी वीडियो सारी देखा करें और फिर मुझे बताया करें कि कहाँ पे मुझे क्या चीज़ गलती है या क्या मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। कुछ लोग मुझे बताते हैं और कुछ लोग मुझे गाइड भी करते हैं। तो जो नहीं करते या जो वीडियो देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मुझे समझ नहीं आती कि मतलब क्यों इतनी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं इस चीज़ में। अगर आपकी वजह से अगर किसी का भला हो रहा है तो मतलब मेरे ख्याल में तो इस चीज़ का इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए कि आपको नेकी करने का मौका मिल रहा है। तो खैर आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो अपनी ज़ुबान से ही कह सकती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है, तड़का लगा दिया है। देखिए बड़े मज़े की दाल लग रही है, ये पराठे के साथ दाल खाएं बड़ा ही मज़ा आता है। तो दोबारा से मैंने पैन में डाला क्योंकि पैन में जो थोड़ा सा मतलब मसाला था या जो लहसुन था इसके साथ लगा हुआ, तो वो फिर अगर दोबारा इसमें डालें तो वो दाल में थोड़ा सा एक अलग ही किस्म का जो है वो फ्लेवर आ जाता है। दालें एक नेचुरल चीज़ है और इनमें मतलब कुदरती ग़िज़ाइयत होती है। जैसे दूसरी हम चीज़ें लेते हैं, मतलब हम लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानियों को तो मतलब इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं वो बेचारे तो पैकिंग में चीज़ें खाते हैं जिनकी तो नागज़ाइयत होती है और ना ही उन चीज़ का कोई मतलब जायका होता है और ना ही उन चीज़ की कोई लज्जत होती है। तो यहाँ पे बन गया है मेरा सालन, दाल मैंने बना दी है। तो बाहर मैं आई थी, मैंने कहा देखूँ तो ये तो अंधेरा हो गया, मतलब शाम हो गई है। तो अब साथ ही जो है वो नमाज़ पढ़ी है और मैंने कहा चलो अब मैं जो है वो रोटियां बना देती हूँ। चूल्हा मैंने ऑन किया है, तवे को रख दिया है मैंने चूल्हे के ऊपर और अब जो है वो मैं पेड़ा बनाऊंगी। पेड़ा बना के तो मैं जो है वो रोटी बनाऊंगी। 3 रोटियां मैंने बनानी होती है, मैंने कौन सा 20-25 रोटियां बनानी होती हैं। असल में आटा डीला रोटी जो है वो कोई नक्शा ही बनेगा हिंदुस्तानी या कोई पाकिस्तानी को समझ नहीं आती। सारे काम मेरे से हो जाते हैं लेकिन एक जो रोटी है ना, रोटी की दफ़ा जो है वो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। कभी कभी इतनी अच्छी बन जाती है मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैंने बनाई हुई है, और कभी कभी माशाल्लाह से सही ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे हस्बैंड को जो बेचारे खा लेते हैं। तो रोटी मैं बना रही हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, रात का टाइम है। मतलब सुबह का मैं लगी हुई थी, काम लगी हुई थी, मतलब घर की सफाई की है। फिर उसके बाद जो है वो हस्बैंड के साथ बाज़ार गई हुई थी, कुछ काम था, घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर आई थी, फिर खाना वगैरह बनाया है, सालन बनाया है, तो अभी रोटियां बना रही हूँ। फिर साथ साथ जो है वो मैंने कहा कि बंदा अपने छोटे मोटे काम कंप्लीट करता जाए, साथ साथ काम ना करें तो फिर वो जो काम रहता रह ही जाता है।
तो कुछ लोगों को जो है वो बड़ा इतराज़ होता है मेरे मतलब ये बर्तनों पे, या तो मतलब अगर किसी को इतराज़ है तो मतलब उसको रहे, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी इंसान की जो कामयाबी है, या कोई भी इंसान जब अपना स्टार्ट करता है तो वो फिर मतलब नीचे से ऊपर ही जाता है। कभी भी कोई इंसान शुरू से परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ही है, हम इंसान तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो रोटी तकरीबन मेरी पक रही है, अब मैं इसकी साइड पलटूँगी। जो है ना तवा वो काफ़ी पतला है और रोटी इसके साथ ही चिपक जाती है। 3 मैंने रोटियां बनानी है, तो मैंने कहा चलो अच्छा फ्रिज में से निकालें आटा, और अगर उसी वक्त बनाएं तो एकदम से वो रोटी इकट्ठी हो जाती है, तो देखने वाला परेशान हो जाता है कि ये बना क्या है, समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक ज़िंदगी दे खाने वालों को जो खा लेते हैं। तो आप लोगों से मैं मतलब यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में जितने भी लोग हैं उनको बोलें, आगे शेयर करें, उनको बोलें कि देखें। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं फिर यही बात बोलूँगी कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट तो अल्लाह पाक की ज़ात ही है। तो अगर आप लोग मतलब सिर्फ देखोगे नहीं करोगे, अगर मेरे नसीब में कामयाबी लिखी हुई है तो वो तो मुझे मिल के रहेगी। किसी के रोकने से या किसी के कुछ कहने से मतलब ना तो मैंने नाकाम होना, ना मैंने कामयाब होना। तो बाकी इंसान को याद रहता है कि आपके मतलब इस टाइम पीरियड में कौन कौन था जो आपके साथ था, और कौन कौन था जो वो आपके जो है वो हेल्प नहीं कर रहा था। तो बाकी जो काफ़ी लोग हैं जो प्यार देते हैं मुझे, काफ़ी लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब उनका थैंकफुल, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके घर में जिस किस्म की जो भी बीमारी, तकलीफ़, तंगी, परेशानी, दुख है, अल्लाह पाक अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, और उनके दोपहर अल्लाह पाक मेरी तमाम जायज़ जो दुआएं हैं उनको कबूल करे। तो जो बीमार है मेरी फैमिली में, अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। बुज़ुर्ग घर की रौनक होते हैं, और बुज़ुर्गों का साया जो है वो घर पे रहना चाहिए। तो प्रेशर मैंने हाल ही कर दिया था, क्योंकि सालन मैंने फ्रिज में रखना होता है, तो इसलिए फिर मतलब प्रेशर तो उठा के नहीं बंदा रख सकता, तो छोटी सी मेरे पास एक देगची है तो उसमें मैंने डाल दिया था। तो बाकी मैंने कहा साथ साथ रोटी मैंने तवे पे डाली है दूसरी, तो मैंने कहा मैं साथ साथ जो है वो इसको धो देती हूँ ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब रात होती है तो इंसान का एंड हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बंदा। तो जब जाहिर सी बात है फिर जब एक इंसान ने करनी है तो उसको पता होता है कि मतलब आपने कैसे एक चीज़ को मैनेज करना है, तो फिर मैं कर लेती हूँ। अल्लाह पाक मुझे मतलब मेरी जो ससुराली फैमिली है, अल्लाह के करम से सब बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और हर बुरी आफत से उनको बचाए। बाकी मेरी मदर इन लॉ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, वो भी मतलब मेरे साथ मिलके मतलब काम भी कर लेती हैं, सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन वो बूढ़ी हैं, मतलब उनसे इतना काम नहीं होता, तो कभी मैंने उनको कुछ बोला नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं जो है वो उनकी खिदमत करने का मुझे मौका मिला है। तो रोटी जो है वो मैंने पलट दी है, अब मैं इसको सेकूंगी या इसको सही से पकाऊंगी। गर्मी बड़ी हो गई है, लेकिन आज बारिश हुई थी थोड़ी सी, तो मतलब मौसम काफ़ी बेहतर है, लेकिन पिछले दिनों तो किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी मतलब गर्मी थी। तो कोई नहीं, 1-2 हफ्ता ही है, फिर मतलब मौसम ठंडा हो जाएगा, फिर सर्दी आ जाएगी, फिर सारे बोलेंगे जी सर्दी है सर्दी है सर्दी है। तो जब गर्मी होती है तो सब कहते हैं जी गर्मी होगी है, हम लोग भी किसी मतलब हाल में खुश नहीं रहते। तो प्यारे व्यूवर्स, मेरा तो बन गया है जी शाम का खाना। आप लोगों से गपशप, मेरे मियाँ को बड़ी भूख लगी हुई है, देखे ज़रा, उन्होंने खुद ही जो है ना वेट नहीं किया, खुद ही सालन डालना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा चले मैं टेबल पे रखती हूँ रोटी, तो आप भी सालन ले आए।
तो साथ पानी। मैंने अपनी मतलब मदर इन लॉ को मैंने पहले ही खाना दे दिया था, क्योंकि वो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, तो फिर उनको जो है वो टाइम से खाना देना पड़ता है। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और हमारे सर पे हमेशा उनका साया कायम रखे, और मेरे अम्मी अब्बू की भी जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आप लोग दुआ करें। जब ये वालिदैन सर पे नहीं होते तो तब हम लोगों को अक्ल आती है, लेकिन अगर दुनिया में हो तो फिर हम लोगों को समझ नहीं आती। तो जिसके वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह पाक अपने नबी के सदक़े जो है वो उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मेरे मियाँ जी को मेरे से ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है कि ये काम करेगी तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो जी जल्दी जल्दी काम करके तो हम खाना खाएं। तो ले जी पानी भी मैंने रख दिया, सालन भी आ गया, अचार भी आ गया, और ये जी एज़ यूजुअल न्यूज़ चल रही हैं। तो मैं तो खाने लगी हूँ खाना। तो अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। दुआओं में याद